भारत में अनेक ऐसी रचनाएं हैं जो विश्व के लिए अजूबा है। उन्हें जितनी बार भी देखा जाता है, हर बार वे नए जैसा पर कुछ अलग लगते हैं। इसी तरह के एक अजूबे इमारत है जो केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि जिसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, और वो स्थान जहाँ भावनाएं शिल्प बन गई हैं, जहाँ मनुष्य ने प्रेम को अमृत देने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल की। ताजमहल जो विश्व में भारत की पहचान बन चुका है, ये भारत के अनेक अजूबे रचनाओं में से एक है। ताजमहल की सैर करने के लिए देश विदेश से लाखों लोग हर वर्ष आगरा आते हैं। ताजमहल के सामने जाकर लोग फोटो शूट कराते हैं, जो उनके जीवन के यादगार पलों के तौर पर एक प्रतीक बन जाते हैं। इनमें क्या आम क्या खास, सबकी इच्छा होती है ताजमहल के साथ उनकी फोटो आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने पहले कार्यकाल में ताजमहल आ चुके हैं। उन्होंने भी ताजमहल के सामने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ फोटो शूट करवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताजमहल की विजिटर बुक में लिखा था, ताज हमें प्रेरणा देता है, ताजमहल भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल का निर्माण, उसकी विशेषताएं, उसके पीछे छिपी भावनाएं और कुछ अनकही बातें भी। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे पर लगभग 17 हेक्टेयर में फैले एक विशाल उद्यान में स्थित है। ये स्मारक यमुना नदी के किनारे स्थित है और भारत की एक अमूल्य धरोहर है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना एक अद्भुत इमारत है जो अपनी बेमिसाल भव्यता के साथ एक युग की असीम समृद्धि को दर्शाता है। ये अद्भुत संरचना प्रेम का वह स्मारक है जो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताज की धरती आगरा अपने सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। उत्तर प्रदेश का ये शहर जो दिल्ली के बहुत निकट है, प्राचीन काल से ही राजनीति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ताज नगरी आगरा कुछ समय तक मुगलों की राजधानी भी रही है। अगर ताजमहल के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। मुमताज का जन्म आगरा में एक फारसी परिवार में हुआ था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 में अपनी उसी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाने का निर्णय लिया, जिनकी मृत्यु उसी वर्ष अपनी 14वीं संतान कोहरा बेगम को जन्म देते हुए हो गई थी। निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और बगीचे 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। इस तरह इसके निर्माण में लगभग 22 वर्षों का एक लंबा समय अंतराल लग गया था। इसके निर्माण के लिए पूरे साम्राज्य के साथ साथ मध्य एशिया और ईरान से भी राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, तराशने वाले, नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को बुलाया गया था। इसमें हजारों श्रमिक कारीगरों, शिल्पकारों और कलाकारों की मेहनत लगी है। ताजमहल में जो सफेद संगमरमर प्रयोग किया हुआ है वह राजस्थान के मकराना और जयपुर आमेर से मंगवाया गया था। रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी के नजदीक से, मैग्राटिस जबलपुर से, कॉर्नियलिस सूरत से, टर्कॉइस तिब्बत से, सुर्ख पन्ना से, कोरल बगदाद से, ग्रीन जेट चीन से, लेपिस लूजली अफगानिस्तान से, टाइगर आई श्रीलंका से, जैस्पर पंजाब से, तो सफायर यानी नीलम भारत के अन्य क्षेत्र से मंगवाए गए थे। ये सब बेशकीमती रत्न ताजमहल में प्रयोग किए गए हैं। ताजमहल के निर्माण में प्रयोग किए गए बेशकीमती रत्नों की संख्या 28 के करीब है। इन कीमती रत्नों को देश विदेश से मंगवाने के लिए हजारों हाथियों का प्रयोग किया गया था, तभी तो दुनिया के लिए यह इमारत अजूबा बन पाया। ताज एक ऊंचे लाल बलुआ पत्थर के आधार पर स्थित है, जिसके ऊपर एक विशाल सफेद संगमरमर का चबूतरा है, जिस पर 4 पतली मीनारों से घिरा प्रसिद्ध गुंबद है। गुंबद के भीतर रानी का रत्न जड़ित मकबरा स्थित स्थल है। मकबरे का निर्माण अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े हुए सफेद संगमरमर से किया गया है, जबकि परिसर की अन्य इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में 20,000 से अधिक श्रमिक और कारीगरों को नियुक्त किया गया था। मुख्य इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिसके चारों कोनों पर ऊंची मीनारें खड़ी हैं। मध्य भाग में एक विशाल गुंबद है जो देखने में बादलों को छूता हुआ प्रतीत होता है। इसके चारों ओर सुगठित बाग है, जहां फव्वारे और पानी की नहरें सौंदर्य को और भी बढ़ा देती हैं। इस इमारत की दीवारों पर बारीक कलाकारी की गई है, जिसमें फूलों और बेल बूटों के सुंदर चित्र उभरे हुए हैं। ताजमहल का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूरज की रोशनी दिन भर इसके रंग को बदलती रहती है। सुबह ये गुलाबी, दोपहर को ये चमकीला सफेद और शाम को दूधिया सफेद दिखता है।
चांदनी में ताज किसी रत्न की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है, मानो कोई सुनहरी इमारत चमक रही हो। ताजमहल परिसर का प्रबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ताजमहल को लेकर कई अनकह रहस्य मान्यताएं भी हैं। मान्यता है कि बादशाह ने ताजमहल बनाने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ताकि वे फिर दोबारा विश्व में कोई ऐसी रचना ना बना पाए। कुछ तथ्य ये कहते हैं कि इमारत के नीचे भूमिगत कक्ष है, जहां अनगिनत रहस्य छिपे हैं। कुछ तथ्य कहते हैं कि यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते थे। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना हुआ है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में प्रथा रही है। जो ताज में है, ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, और दोनों ही कब्रों को मुमताज के बताई जाती है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है, वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते बने हैं। उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक पर उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। ये भी कहा जाता है कि सम्राट ने नदी के दूसरी ओर एक काले पत्थर से दूसरा ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकी। खैर, जो भी है, इतना तो कहा जा सकता है कि ये सब बातें ताजमहल को और रहस्यमय बना देती है। आपकी क्या राय है? एक बार ताजमहल देखकर जरूर बताएं।